उत्तराखंड में ये जो है वो क्यों ज़्यादा बौखलाहट बीजेपी में दिख रही, क्योंकि उत्तराखंड में सत्ता गंवाने के आसार बहुत बढ़ गए हैं। कांग्रेस की सत्ता में वापसी के चांसेस वहां पर बहुत बढ़ गए हैं। लोगों में पुष्कर धामी सरकार के खिलाफ इतना रोष है कि आपने देखा होगा, जो छात्र भी सबसे ज़्यादा अगर कहीं उतरे थे सड़कों पर तो वो बिहार और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा उतरे। राहुल गांधी का देहरादून में प्रोग्राम लाख कोशिशों के बावजूद फ्लॉप नहीं कर पाई बीजेपी सरकार, सक्सेसफुल हुआ, उसका असर अलग हो गया। कांग्रेस, सुना है बीजेपी के अंदर बहुत से नेता छटपटा रहे हैं, कांग्रेस में आने की जुगत में है। एक खबर ये भी आ रही है कि प्रियंका गांधी अब उत्तराखंड पहुंच रही। मैंने आपको एक दिन वीडियो, अगर याद होगा, नहीं होगा तो देखिएगा मेरे वीडियो, जब मैंने कहा था कि सब ने अपना अपना जिम्मा संभाल लिया है, तो प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड का जिम्मा सौंपा है, विधानसभा चुनाव को लेकर लिया है। तो प्रियंका गांधी शायद अगले हफ्ते तक उत्तराखंड जाएगी और उत्तराखंड से बहुत से बीजेपी के बड़े नेता उस वक्त आपको कांग्रेस में शामिल होते नजर आ सकते हैं। ये खबरें आ रही है, मैं कंफर्म नहीं करता इसको, लेकिन खबरें आ रही है कि प्रियंका गांधी के आने का इंतजार है। बीजेपी को तगड़ा झटका वहां से मिलने वाला है, क्योंकि बीजेपी के अंदर ही वहां पर सिर्फ उठव्वल है, 3-4 धड़े बटे हुए। पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ बीजेपी के अंदर भी बहुत तरह का रोष है। पुष्कर सिंह धामी के काम करने के तरीके से लेकर बीजेपी के बहुत से नेता परेशान हैं। बीजेपी के बहुत से पूर्व मुख्यमंत्रियों के गुट अलग से नाराज है, क्योंकि उन्हें लगता है कि पुष्कर सिंह धामी किसी की नहीं सुनते, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी को लगता है कि उन पर सीधा मोदी शाह का आशीर्वाद है, उन्हें कोई हटा नहीं सकता है। चुनाव हारने के बावजूद भी बीजेपी में इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया दोबारा। तो उसके बाद से उन्हें बहुत बड़ी गलतफहमियां हो गई हैं, और उसी गलतफहमी के चक्कर में उन्होंने अपने 5 साल की सरकार जो है अपनी मनमर्जी के हिसाब से चलाई। देश के राष्ट्रीय पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश का सबसे सीनियर मोस्ट सांसद एक जगह रैली करता है, जनसभा करता है, उसके बाद दूसरी पार्टी के लोग उस जनसभा स्थल का शुद्धिकरण करते हैं, क्योंकि वो जो नेता बोलने वाला था वो दलित समुदाय से आता था। हल्ला मचता है, सब कुछ होता है, तो उस सत्ताधारी राष्ट्रीय पार्टी का एक बड़ा नेता जो कुछ दिन पहले तक राष्ट्रीय अध्यक्ष था, वो सदन में माफ़ी मांगता है, सदन में स्वीकारता है कि गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था, माफ़ी मांगता है। ये कहानी मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा वाली आपको पता ही। लेकिन क्यों मैं कह रहा हूं कि बदकिस्मती देखिए, या यूं देखिए कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और बड़ा नेता जेपी नड्डा, जो भी मल्लिकार्जुन खड़गे के लेकर हुआ, जो शुद्धिकरण वाला सारा मामला, उस पर माफ़ी मांगता है, लेकिन उसी प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष कहता है जो शुद्धिकरण हुआ वो सही हुआ, वो उसको डिफेंड करता है। या तो जेपी नड्डा की कोई वैल्यू नहीं है इनके लिए, या फिर अब बीजेपी के नेता इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं कि अपने राष्ट्रीय नेताओं की बात तक सुनने को तैयार नहीं है। ये भाई साहब उत्तराखंड के बीजेपी चीफ हैं जो कह रहे हैं कि जो हुआ वो सही हुआ। महेंद्र भट्ट हुआ, जो कि प्योरिफिकेशन कांग्रेस प्रेसिडेंट रैली वेन्यू जो हुआ, क्योंकि वो वहाँ से कुछ बातें ऐसी कही गई थी जो शुद्ध जगह को जो है वो खराब करी थी, क्योंकि वहाँ रामलीला होती है। ये दरअसल क्लियर मैसेज बीजेपी का हिंदू मुसलमान के बाद अब ये क्लियर मैसेज बीजेपी की तरफ से बहुत सारी जगहों पर अब दिख रहा है कि हिंदू मुसलमान फ्लॉप हो रहा है, फेल हो रहा है, ये क्लियर दिख रहा है। तो अब बीजेपी धीरे धीरे जात की राजनीति पर आ रही है। पहले उन्होंने आपको धर्म के नाम पर भड़काया, धर्म के नाम पर आपको लूटा, धर्म के नाम पर आपके वोट छीने। अब जाति के नाम पर लोगों को लड़ाया जाएगा, जाति के नाम पर अब बांटने की कोशिश है, ये क्लियर दिख रहा है। और ये उत्तराखंड के बीजेपी अध्यक्ष एक उदाहरण है, इससे पहले और कई जगह आपको ये उदाहरण मिल गए होंगे। अब जिस तरह के बीजेपी नेताओं के नए बयान अगर आप सुनते हैं, अलग थलग दिख रहा है बीजेपी का उत्तराखंड में, सरकार अलग दिख रही है और सरकार से जो नाराज नेता हैं वो अलग दिख रहे हैं। इसलिए कांग्रेस को इस वक्त वहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि बीजेपी की इस टूटी हुई दरार को और बड़ा किया जाए, उसके लिए अपने लिए रास्ता ढूंढा जाए। ऊपर से वहाँ पर
जो केदार धाम और दूसरे धामों में जो चंदा चोरी चढ़ावा चोरी का मामला हुआ है वो अलग तूल पकड़ रहा है। हालांकि नेशनल खबरों में आपको ज़्यादा अयोध्या के राम मंदिर का चंदा चोरी का मुद्दा दिख रहा है, लेकिन उत्तराखंड में भी उतना ही बड़ा मुद्दा हुआ है, उतना ही उसी तरह का चंदा चोरी का मामला हुआ है। और उत्तराखंड में आपको मालूम है कि उत्तराखंड की इकॉनमी काफ़ी हद तक लोगों का रोज़गार इस धार्मिक पर्यटन पर है। आपको मालूम है जब केदार यात्रा, बद्रीनाथ यात्रा, चार धाम यात्रा ये खुलती है तो वहाँ बहुत से लोग दूर दूर से इस रूट पर आते हैं, रोज़गार कमाते, 5-6 महीने उनका खूब रोज़गार चलता है, उसके बाद उनका साल भर का गुजारा वहाँ से निकल जाता है। इसलिए वो लोग भी नाराज़ हैं कि जिन धार्मिक स्थलों पर हम सब की रोजी रोटी चल रही है, हमारा परिवार पल रहा है, वहाँ पर ये जो चोरी का मामला हो रहा है, चंदा चढ़ावे के चोरी का मामला हो रहा है, इससे ये धार्मिक स्थल बदनाम हो सकते हैं। और अगर इसका असर कहीं यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं पर पड़ा, संख्या कम हुई, तो बहुत से लोगों को रोज़गार के लाले पड़ जाएंगे। सरकारी तो नौकरी मिलती नहीं है, नहीं तो अगर सरकार नौकरी मिलती, पेपर ठीक से कराती, तो वहाँ युवाओं को सड़क पर उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो है रोज़गार के साधन, अगर सरकार उनको भी बंद करने की वो काम करेगी तो नाराज़गी तो होगी। तो इसलिए उत्तराखंड में इस चीज़ को लेकर ये जो धार्मिक या यूँ कहें टूरिज़्म है, जिसको कहते हैं हम रिलीजियस टूरिज़्म, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। इसको अगर रिलीजियस टूरिज़्म को थोड़ा भी इफ़ेक्ट होता है, इस पे कहीं कोई आँच आती है, तो लोगों की नाराज़गी बहुत बढ़ जाती है। और ये भुगता है, ये कांग्रेस की सरकारों ने भुगता है, हरीश रावत ने भुगता है, उसके बाद जो बने थे, माफ़ कीजिएगा, विजय बहुगुणा ने भुगता है। जब केदार आपदा आई थी, आपको मालूम है उस वक्त कितनी जो अनियमितताएं हुई थी, कितने लोगों ने पैसे खाए थे, जो जेन्युइन लोगों थे उन तक पैसे पहुंचे नहीं थे, उसका खामियाजा कांग्रेस ने भुगता। सत्ता से बाहर हुई, आज 10 साल क्या 15 साल होने को आए, कांग्रेस सत्ता में नहीं लौट पाई है वहाँ पर, क्योंकि वो उनके न सिर्फ धार्मिक भावनाओं से जुड़ा था, बल्कि उस धार्मिक पर्यटन से उनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई थी, उनके घर परिवार के पालन पोषण से जुड़ा हुआ था। ये उत्तराखंड का अभी इस बार भी बहुत बड़ा इशू होने वाला है। इसलिए प्रियंका गांधी वहाँ पहुँच रही है, और प्रियंका गांधी के पहुँचने के साथ ही उत्तराखंड बीजेपी में भी बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, और उत्तराखंड बीजेपी को बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है। और ये शायद बीजेपी को, उत्तराखंड बीजेपी को समझ में आ गया है, राष्ट्रीय बीजेपी को भी समझ में आ गया है, इसलिए ये शुद्धिकरण जैसा काम कर रहे हैं। इसलिए अब धर्म को छोड़कर जात पात की बात पर उतर आए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।